फिर क्वेश्चन टैग्स भी कहते हैं इन्हें। टैग क्वेश्चन, टैग का मतलब होता है तस्मे के आगे लगा हुआ पॉइंटेड पार्ट, उसको टैग कहते हैं एक्चुअल में। लेकिन टैग क्वेश्चन भी ऐसे ही पॉइंटेड से क्वेश्चंस होते हैं थोड़े। टैग क्वेश्चंस आर द मोस्ट यूजफुल टूल्स फॉर कॉन्वर्सेशन। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में टैग क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं। टूल्स का मतलब है हेल्पफुल थिंग्स। व्हाट इज़ अ टैग क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दिस। टैग क्वेश्चन होता क्या है? तो टैग क्वेश्चन होता है क्या, इसका आंसर भी देख लीजिए। अ टैग क्वेश्चन इज सिंपली अ क्वेश्चन अटैच टू अ स्टेटमेंट। एक सेंटेंस के साथ, एक कथन के साथ जोड़ा हुआ क्वेश्चन टैग क्वेश्चन कहलाता है। इफ़ द स्टेटमेंट और सेंटेंस इज पॉजिटिव, रूल ये होता है, रूल नंबर 1, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द टैग क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव। वाइस वर्सा में इसका उलट भी सही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। नॉर्मली द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, जो टेंस में वो सेंटेंस स्टेटमेंट है उसी की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। ऑफ द स्टेटमेंट इज यूज एंड द सब्जेक्ट इज रिपीटेड, और जो भी सब्जेक्ट होता है उसको रिपीट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी टुडे, ही इज़ हैप्पी टुडे, वो आज खुश है। इजंट ही, क्या वो खुश नहीं है? दे वर एबसेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वरंट दे, नेगेटिव टैग क्वेश्चन, वे खुश थे, अनुपस्थित थे, क्या वे नहीं थे? यू डिडंट प्ले, डिड यू, तुमने नहीं खेला, क्या तुमने खेला? ही विल कम, वॉन्ट ही, वो आएगा, क्या वो नहीं आएगा? सी हैज़ पास्ड, हैजेंट सी, वो पास हो गई है, क्या वो पास नहीं हुई है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैजेंट आ गया। टैग क्वेश्चन सीक द एग्रीमेंट ऑफ द लिसनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैग क्वेश्चन क्या है? जो सुनने वाला है उसकी सहमति जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि टैग क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक क्या है। सपोज हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते हम दूसरा व्यक्ति जो हमारी बात सुन रहा है उसकी भी तो सहमति जानना चाहेंगे ना। जैसे वी द डिनर इज़ रेडी, इजंट इट, डिनर रेडी है कि नहीं है? हाँ है, तो ले आओ। इट इज़ अ गुड आइडिया टू कीप ए कॉन्वर्सेशन गोइंग और कंटिन्यूएशन, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब टैग क्वेश्चन जोड़ना स्टेटमेंट के साथ इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कॉन्वर्सेशन चलती रहे, लैप्स ना हो। इफ़ वी जस्ट आस्क ए क्वेश्चन, यदि हमने एक सवाल पूछा, एंड सीक इट्स आंसर, और इसका आंसर मांगा, सीक में डिमांड, आस्क, इट मीन्स द कॉन्वर्सेशन विल लैप्स। लैप्स का मतलब स्टॉप, कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। बट इफ़ वी ऐड अ एक क्वेश्चन, यदि हम कोई क्वेश्चन भी उसके साथ आंसर के साथ जोड़ देंगे, देन इट विल गिव द लिसनर अ चांस टू स्पीक और से समथिंग, तब ये सुनने वाले को एक चांस देगा कि वो भी अपनी तरफ से कुछ कहे। सो इट इज़ ए गुड मैथड टू कीप ए कॉन्वर्सेशन गोइंग, इसलिए ये एक अच्छा मैथड है एक कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने का, एक कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने का। इन द केस ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर दिया हो, द टैग क्वेश्चन विल बी आइदर विल यू और वॉन्ट यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस के केस में क्या होगा? अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो वॉन्ट यू, और नेगेटिव है तो विल यू आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ जाओ, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं जाओगे? डू इट, ये करो, क्या तुम नहीं करोगे? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या तुम खड़े नहीं होगे? रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं उठाओगे हाथ? डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, करोगे क्या? विल यू? डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, विल यू, क्या तुम जाओगे? डोंट डू सच अ थिंग, ऐसा कोई काम मत करो, विल यू? सम एग्जाम्पल्स टू बी सोल्ड, अब ये हैं कुछ अनसोल्ड सेंटेंसेस जिनमें आपने खुद टैग क्वेश्चन जोड़ना है। जैसे स्पीक द ट्रूथ, तो इसका बनेगा वॉन्ट यू। लिसन टू मी, वॉन्ट यू। वी आर नॉट हैप्पी, आर वी? ही डिडंट कम, डिड ही? दे वन द मैच, डिडंट दे? ये पास्ट इंडेफिनिट है, 1 सेकेंड फॉर्म है। सी वॉज ब्लाइंड, वाजंट सी? द ट्रेन डिडंट रीच इन टाइम, डिड इट? ट्रेन के लिए इट लगाएंगे। ही वॉज नॉट एट होम, वाज ही? दे डिडंट प्ले, वे नहीं खेले, डिड दे? सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड वी हैव टू फोकस। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है टैग क्वेश्चंस के बारे में और क्वेश्चन टैग्स के बारे में। इसको सीखना लेकिन ज़रूरी है। कई बार क्या होता, हम इजंट इट कह के बात को ख़त्म कर देते, दैट्स इनकरेक्ट। इजंट इट हर एक सेंटेंस में नहीं आएगा, हर एक सेंटेंस में उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा जिस टेंस में स्टेटमेंट है। नंबर 2, सब्जेक्ट भी हर एक स्टेटमेंट का अलग अलग हो सकता है, वही सब्जेक्ट या उसका प्रोनाउन रिपीट होगा। मान लीजिए राम सब्जेक्ट है, राम इज़ एबसेंट, इजंट ही?
राम के लिए ही आया। सीता इज प्रेजेंट, इजंट सी, ऐसे होगा। दे वर हैप्पी, वरंट दे। वी डिडंट कम, डिड वी। हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सब्जेक्ट डिसाइड होगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड चूज द राइट सब्जेक्ट एंड राइट टैग क्वेश्चन सो दैट यू मे नॉट मेक सिली मिस्टेक और कॉमन एरर से आप बच सके। थैंक यू।